हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम 10th मैथ्स के एक टॉपिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.5 को करेंगे। इससे पहले मैंने 3.5 से पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सभी को मैंने करा लिया है। यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बीजगुणन विधि से हम परिचित होंगे। अभी तक हमने ग्राफ विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन पढ़ी है, विलोपन पढ़ी है, तो अब बीजगुणन विधि भी हम पढ़ेंगे। दो इक्वेशन दे के रखता है, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो दो इक्वेशन होंगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये पता करना है कि इनका कोई हल है या नहीं है या अनेक हल हैं। तो उसके लिए मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ एक्सरसाइज 3.12 में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर समीकरण को सबसे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण क्या है। इनको फर्स्ट और सेकंड नाम दे देते हैं। और इनकी तुलना करते हैं। तुलना किससे करते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, a1 है यहाँ 1, b1 है -3, c1 है ये भी -3। देखो x की गुणा में जो होगा पहली समीकरण का वो a1, जो y की गुणा में वो b1 और जो अचर पद है वो c1। इसी प्रकार से a2 b2 c2, तो a2 3 b2 -9 और c2 -2। अब इनको करेंगे हम अनुपात बनाकर, देखेंगे कि a1 अपॉन a2 कितना आया, 1/3। फिर b1/b2 देखेंगे, -3/-9, जिसको सरल करने पर 1/3 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 9 को काटेंगे 3 आएगा 3 3 9। फिर c1/c2 देखा, -3/-2, जो कि प्लस हो जाएंगे। तब ये देखा हमने कि ये दोनों तो बराबर हैं अनुपात, a1/a2। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो बराबर नहीं है। 1/3 1/3 दोनों बराबर हैं, लेकिन 3/2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म का, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता। और यदि तीनों बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि ये दोनों ही बराबर शुरू वाले नहीं होते तब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। तो वो फिर किस विधि से करना है? बीजगुणन विधि से करना है। तो चलिए करते हैं आगे। सेकंड देखेंगे, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इन्हें हम समीकरण का रूप दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम बराबर में जो है अचर पद उसको हम एक साइड कर लेंगे। तो इसे हम फर्स्ट नाम दे देंगे। फिर 3x + 2y - 8 = 0, ये 2। इसमें सबसे पहले यही काम करना होता है कि जो भी अचर पद बराबर के दूसरी ओर हैं, बराबर में हमें 0 लानी होती है। तब a1x + b1y + c1 = 0 तथा
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 ये है, जो पहली समीकरण के हैं वो a1 b1 c1, जो दूसरी के हैं वो a2 b2 c2। a1 हुआ 2, b1 हुआ 1, क्योंकि जिस चर पद की गुणा में कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है। c1 हुआ -5, a2 3, b2 2 और c2 -8। अब इनको अनुपात में रखेंगे, a1/a2 2/3, b1/b2 1/2 और c1/c2 -5/-8। ये देखो, यहाँ से माइनस दोनों समाप्त हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, पहले दोनों अनुपात ही। तीसरे की बात हम बाद में करते हैं, जब दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो चूंकि जब शुरू वाले ही बराबर नहीं होते तब हम तीसरे की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि ये कंडीशन बनती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने की कंडीशन में x और y की इंडिविजुअली कोई वैल्यूज़ हैं वो हमें ज्ञात करनी है। अब उनको हम ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से इसको समझ लेंगे। चलिए, थोड़ा उन सभी विधियों से अलग है, तो हम इसको ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। ये हम नोट कर देंगे, ब्रज गुणन विधि से। जिस भी विधि से आप इसको हल करें, किसी भी सवाल को, यहाँ बोल रखा है ब्रज गुणन से, तो इसी हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। यदि कहीं उन्होंने ऐसा बोला है कि किसी भी विधि से करो, तो जिस भी विधि से करोगे उस विधि से लिखना पड़ेगा। ब्रज गुणन विधि से x बटे फिर y बटे और 1 बटे, इस प्रकार से 3 चीज़ ले लेंगे। इसको ध्यान से समझिए, 3 चीज़ ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जो पहले वाला है x, उसके नीचे x के ही गुणांक नहीं लेंगे। देखो ऐसे समझिए, यहाँ पे है ये x को उंगली रखो थोड़ी देर के लिए, और जो y का गुणांक है कितना 1, और फिर -5। इन दोनों, ये अचर पद है और ये y का गुणांक है, मतलब ये b1 है और ये c1। तो यहाँ क्या रखेंगे, b1, यहाँ b2, ये c1, ये c2। फिर यहाँ c1, c2 और c के बाद क्या आएगा a1, a2, फिर a1, a2 और b1, b2, ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात। x के बटे में a नहीं आएगा, y के बटे में b नहीं आएगा, और अचर के बटे में अचर नहीं आएगा। ये चीज़ है बस सोचने वाली, समझने वाली। और इनकी गुणा इस प्रकार से हो जाएगी कि b1 c2 और b2 c1, c1 a2 और c2 a1, a1 b2 और a2 b1, इस प्रकार से गुणा। देखो एक बार मैं लिख भी देता हूँ कि x के बटे में b1 c2 माइनस b2 c1 और y के बटे में c1 a2 माइनस a1 c2, फिर 1 के बटे में a1 b2 माइनस b1 a2, ये चीज़ आती है। तो हम दोबारा से फिर सवाल पर आ जाते हैं। x बटे क्या था, देखो b1 b2, ये था 1 2, 1 और 2, और
ये है -5 और -8 x के बटे में। फिर y के बटे में देखो यहाँ रखना है हमें C1 C2 A1 A2। C1 C2 -5 -8 और 2 3। फिर 1 के बटे में 2 3 और 1 2। क्लियर हो गई बात। यहाँ B1 C1 C1 A1 A1 B1 इस प्रकार से। और एक और चीज़ देखो, ये सेम आते हैं, ये दोनों सेम और ये दोनों भी सेम। देखो ये वाला ये और ये बाहर वाले सेम, ये भी चीज़ समझनी है। तो कभी गलती नहीं होगी अगर आप इसको एक बार से चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों अलग हैं। ये भी दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये बाहर वाले भी सेम। मतलब B1 B2 से चले और B1 B2 पे ही ख़त्म किया। नेक्स्ट लाइन पे देखो x बटे, देखो -8 की 1 में गुणा करेंगे -8, फिर माइनस लिखेंगे अपनी ओर से क्योंकि सूत्र के अनुसार है। 2 पंजे 10, लेकिन कैसे माइनस के, तो ब्रैकेट लगा के माइनस लिखना पड़ेगा। फिर y बटे 3 पंजे 15, फिर माइनस 8 दूनी 16, लेकिन कैसे माइनस के। 1 बाई 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो कैसे किया, इसकी इसमें गुणा, फिर इसकी इसमें गुणा। पहले ध्यान रखेंगे इसकी इसमें ही करेंगे, फिर इसकी करेंगे। पहले इसकी इसमें, फिर माइनस इसकी इसमें, पहले इसकी इसमें, फिर माइनस इसकी इसमें। ध्यान दीजिए। तो x बटे यहाँ हुआ -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन -15 और प्लस के 16 हो जाएंगे। और 1/4 में से 3 गया 1। तो यहाँ x के बटे में बचा 2, y के बटे में बचा 1 और बराबर बचा 1/1। तो इन दोनों के बराबर में इसको लेंगे अलग से, x बटे 2 के बराबर में 1/1 को, और y बटे 1 के बराबर भी 1/1। तो यहाँ से x बराबर 2 की इसमें गुणा हो जाएगी, और यहाँ से तो ये तो ओवरऑल 1 ही है। तो इसलिए जो इसका हल है वो आया x बराबर 2 और y बराबर 1। इसका हम इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। यही इसका उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। थर्ड देखिए, दो समीकरण दी हैं। 3x - 5y - 20 कर लेंगे, इसको बराबर 0 करके तब समीकरण नाम 1 दे देंगे। और इसको भी लिखेंगे 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। दो समीकरण बन गई। यहाँ से भी देखो यही काम करना है कि पहले क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, एक यूनिक सॉल्यूशन बन सकता है, ये चेक करना है। तब A1 वो पूरी बात लिखेंगे जो मैंने लिखी थी कि किससे तुलना करने पर, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। A1 3, B1 - 5, C1 - 20, A2 इक्वल टू 6, B2 इक्वल टू -10 एंड C2 इक्वल टू -40। चेक। A1/A2 को चेक करना है कि क्या अनुपात आएगा, तो देखो 1/2 आएगा। B1/B2 को देखा तो -5 - 10 आएगा, तो ये भी 1/2 आएगा। और देखा C1/C2 को, तो इसे भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी 1/2 आएगा। तीनों ही अनुपात 1/2 आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ लिखेंगे कि चूंकि, इन शब्दों से थोड़ा अच्छा लगता है, चूंकि, अतः, सो दैट, है ना, देयरफॉर, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसको लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि तीनों बराबर होते हैं। तो तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं, और शुरू के दो ही बराबर नहीं होते, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जिसके दोनों बराबर होते हैं शुरू के, लेकिन तीसरा नहीं होता, उसका कोई हल नहीं होता।
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है, दो समीकरण दिए हैं और यहाँ से भी इसने यही बात कही है। तो यहाँ देखिए A1 1, B1 -3 और C1 -7। ये A1 ये इसका जो गुणांक है यहाँ पे, ये B1 और ये C1, ये A2 B2 C2, A2 3, B2 -3 और C2 -15। तो A2 B2 C2 सब आ गया। चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 1/3, B1/B2 इज इक्वल टू -3/3 इक्वल टू 1/1 एंड C1/C2 इक्वल टू -7/-15। माइनस से माइनस कटा, 7/15 बचा। अब हम देखते हैं कि A1/A2 चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, ये 1/3 है, ये 1/1 है, तो बराबर तो नहीं है। नहीं बराबर है तो क्या होगा, तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। और वो होगा तो कैसे होगा, ये हम देखते हैं। किस विधि से, बीजगुणन विधि से। बीजगुणन विधि से x/y/ और यहाँ जो अचर पद है वो 1/, इसको हटा देंगे, 1/, जो भी कुछ आएगा। तो यहाँ B1 B2 C1 C2 एक बार इन्हें लिख लेना चाहिए तो समस्या नहीं आती। C1 C2 फिर A1 A2 A1 A2 B1 B2, है ना। एक बार इन्हें अगर लिख लेते हैं तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होता। वैसे मैं एक और विधि इसमें बता देता हूँ कि इसका क्या तरीका रहता है। देखो एक तरीका ये है इसका कि आप इस पे आ जाओ, समीकरण पे ही, आप किसी को मत देखो। यदि हम इस पे उंगली रख लें तो क्या बचा, ये और ये किसके नीचे आएगा, x के। फिर दोबारा जब y के नीचे रख रहे हैं तो फिर हम y को ढक लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, पहले अगला दोनों और फिर ये। फिर जब हम अचर के नीचे मतलब 1 के नीचे आएंगे तो पहले ये फिर ये, बस। लेकिन ये इस प्रकार से ज़रूर लिखे करें यदि हमें पूरी मार्किंग चाहिए तो, और पूरी तो आपको चाहिए ही ज़रूर। x/B1 B2 क्या है, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। -3 C1 C2 -7 -15, फिर y के बटे में, फिर 1 के बटे में रखेंगे। y के में पहले तो यही लिखो जो C1 C2 थे, A1 A2 रखेंगे 1/3, फिर यहाँ भी 1/3 और B1 B2। देखो चेक करने के लिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। इनकी मल्टीपल करेंगे, ये चिन्ह हम जरूर लगाएंगे, करके दिखाना है, यही है, इसी को तो बीजगुणन कहते हैं। x/, मल्टीपल करेंगे दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, 45, 15 × 45, 7 × 21, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग है। और जब इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो 21 हो जाएगा। y/, 7 × 21 माइनस के, और ये माइनस एक -15 बन जाएगा, 15 × 1 = 15, 1/, माइनस के 3, 3 × 3 = 9, लेकिन ये भी माइनस। x/, बचा यहाँ कितना, 24। y के बटे में जब हम +15 करेंगे तो माइनस के 6, और 1 के बटे में प्लस के 6, क्योंकि 9 प्लस का, 9 में से 3 गए 6, यहाँ माइनस का 6 बचा। अब इसके आगे x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। x/24 को रखेंगे 1/6 के बराबर,
और y बटे -6 को भी रखेंगे 1/6 के बराबर। यहाँ से x बराबर आएगा 24/6, 6 चौके 24, और यहाँ से y बराबर -6/6 -1। इसलिए जो इसका हल आया है वो x बराबर 4 और y बराबर -1, ये इसका उत्तर आ गया है। संभवतः समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसके दो खंड हैं। फर्स्ट, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो समीकरण दी है, उनको मैं नोट डाउन कर लेता हूं पहले, और थोड़ा सा परिवर्तन भी करता हूं। बराबर 7 जो है उसे -7 बराबर 0 करेंगे, एक समीकरण। दूसरी, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, इस पूरे को भी इधर लाएंगे और माइनस में आ जाएगा, ब्रैकेट में ले लेंगे पूरा माइनस, बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 2। अब इसने कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल। देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये कंडीशन लिखेंगे, प्रतिबंध लिखेंगे, तो चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, तो क्या होगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है कंडीशन, है ना? होती है, तीनों बराबर होते हैं। बस हमें यही चीज़ देखनी थी, और हम यहाँ से a1 निकाल के रख लेंगे। a1 2, b1 3, c1 -7, a2 देखो ये पूरा है, a माइनस बी पूरा x की मल्टीपल में जो भी है वो a1 a2 है, b2 y की मल्टीपल में जो भी कुछ है वो b2 है, और c2 ये पूरा का पूरा माइनस सहित -3a प्लस b -2, ये हो गया। अब इन वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे। a1/a2 क्या हुआ? 2/a माइनस बी, मान रखने पर, रख दिए मान 2/a माइनस बी, और यहाँ b1 3/a प्लस बी, और फिर ये पूरा -7 बटे इसके पूरे बटे c1/c2 कर रहे हैं हम, -3a प्लस बी -2, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसको एक बार इसके साथ ले लेंगे, या इसको इसके साथ ले लेंगे पहले, कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी ले लेंगे तो, और दूसरी बार हम ले लेंगे इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, जो आपको उचित लगे वो कर लो। चलो इसी के साथ ले लेंगे, बराबर -7 बटे माइनस, बल्कि माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3a प्लस बी -2। इसकी मल्टीपल 2 में करेंगे, तिरछी गुणा मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, a प्लस बी बराबर इसकी वहाँ 3 इंटू a माइनस बी। इसका बटे में से इधर लाएंगे तो गुणा में, ये बटे में से उधर लाएंगे तो गुणा में, क्योंकि भाग गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा भाग में जब बराबर के दूसरी ओर जाता है। तो ये 2a प्लस 2b, ये 3a माइनस 3b। यदि हम 2a को उधर लाएं तो ये माइनस हो जाएगा, 3b को उधर लाएं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से a, क्योंकि 3a में से 2a गया, 1a और 3 2 5b, a बराबर 5b आ गया। ये समीकरण 3 कही जा सकती है। और यहाँ से देखो, यहाँ से भी कर लो, इसकी मल्टीपल इसमें 2 में करो, 3a प्लस बी -2, 7 की इसमें कर लो, a माइनस बी में 2 की मल्टीपल करो, 6a प्लस 2b -4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। 7a माइनस, इस इधर -4 छोड़ दो, उधर ले जाओ, 7a माइनस 7b के पास ले जाएंगे, -6a माइनस 2b।
ये बचे a माइनस 9b, क्योंकि माइनस के 9 हो जाएंगे, -4। तो ये भी एक समीकरण बन गई, समीकरण नंबर 4। इसमें इसने ये नहीं कहा है कि किस विधि से हल करने हैं, ब्रजगुणन से तो बिल्कुल भी नहीं कहा। अगर हाँ कहता तो आप ब्रजगुणन से ही हल करते। ब्रजगुणन मैंने सिखा दिया है। यदि आपको इन समीकरणों को ब्रजगुणन से करना है तो कर सकते हैं, और यदि आप जिस विधि से चाहें उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। a = 5b, ये 3 था, और a - 9b = -4, ये 4 था। तो मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लेता हूँ। समीकरण 4 में 3 से a का मान रखने पर, प्रतिस्थापन भी मैंने आपको समझाई है पिछली एक्सरसाइज में। a बराबर 5b है, यहाँ रखो इसको, तो हो जाएगा 5b - 9b बराबर -4। कितने बचेंगे? -4b, बराबर में -4, तो b बराबर -4 बटे -4, कितना हुआ? 1। यही b का मान हमें कहाँ रखना चाहिए? तो जो आसान सी समीकरण है दोनों में से वहाँ रखना चाहिए। आसान कौन सी है? यही है, a = 5b, यहाँ रखना चाहिए। का मान 3 में रखने पर ईजिली जहाँ से मान आए वहाँ रखो, फंसने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन में। 3 में रखने पर a = 5b, वैल्यू रखो b की 1, कितना हुआ? a की वैल्यू 5 हो गई। a 5 और b 1 आ गया। अतः हल a 5 और b 1, ये इसका आंसर आ गया। यही इसने पूछा था। नेक्स्ट पे आते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है? 3x + y - 1 = 0, हम इसको एक बार कर लेंगे। और 2k - 1 × x + k - 1 × y, इसे भी हम माइनस में ले आएंगे पूरा, क्योंकि ओवरऑल हमें बराबर में 0 चाहिए। a1 3, b1 1, c1 -1, ये a1, ये b1, ये c1, ये मतलब इसका गुणांक, y का गुणांक क्या? 1। ये गलती मत करना, सीधे y मत लिख देना, यहाँ y का गुणांक होता है। और a2 2k - 1, b2 k - 1, और c2 -2k + 1। अब ये कह रहा है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध लगाएंगे हम इसमें, होने का प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध है इसका? कि a1/a2 = b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये करेंगे। a1 3 है, a2 2k - 1 है, और यहाँ 1/k - 1, और इज नॉट इक्वल टू -1/- 2k + 1। हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, इज नॉट इक्वल टू, हमें तो इक्वल टू चाहिए। तो इन दोनों को आपस में बराबर ले लेंगे, 3/2k - 1, तो ऐसा करके लिखेंगे बराबर 1/k - 1। इसकी मल्टीपल 3 में, इस पूरे की 1 में, तो 3 × k - 1 और 2k - 1 की मल्टीपल 1 में कर देंगे। अंदर मल्टीपल कर देंगे 3 की, और ये तो है ही 2k - 1। 2k को 3k के पास लेके गए, 3 को उधर लेके गए, इधर एक k बचा और उधर 2 बचे, तो k का मान आया है 2, और यही है हमारा आंसर, क्योंकि उसने पूछा ही k का मान है कि k का मान बताइए। तो प्रतिबंध याद रखेंगे, जिसके प्रतिबंध याद नहीं होंगे 3, इस एक्सरसाइज को हल नहीं कर पाएगा। 3 प्रतिबंध है क्या? तीनों बराबर हैं तो अनेक हल, शुरू के 2 बराबर नहीं तो
एक यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, और यदि शुरू के दो बराबर हैं, तीसरा नहीं है तो कोई हल नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई हल नहीं का लगा और इस प्रकार से क्वेश्चन 2 को हमने कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो किसे आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये तो आप पर ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो आपको उचित लगेगी, अच्छी लगेगी, वही आप बोलेंगे। चलिए हम तो करेंगे, प्रतिस्थापन से कर लेंगे पहले। तो प्रतिस्थापन के लिए पहले लिख लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि मैंने एक बार पढ़ा दी है, वैसे तो जिसने नहीं पढ़ी है पिछले एक्सरसाइज इसको देखेंगे और पढ़ लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन में हम समीकरणों को ले लेते हैं। 8x + 5y बराबर 9 एक समीकरण, 3x + 2y = 4 ये दूसरी समीकरण। इस प्रतिस्थापन में बराबर 0 लाएं या ना लाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो एक समीकरण से एक वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम 2, मतलब समीकरण नंबर 2 से। 3x बराबर 4 - 2y और x बराबर 4 - 2y के बटे में पूरा 3 आ जाएगा। एक वैल्यू निकालो, एक चर की वैल्यू दूसरे चर के पदों में, और चाहे तो x के पद में निकालो या y के पद में, वो आपकी इच्छा है। 3 नाम दे दें, और ये x की वैल्यू अगर हमने 2 से निकाली है तो हम फर्स्ट में रखेंगे, 1 से निकालते तो 2 में रखते। तो x का मान जो भी आया है y के पदों में वो कहाँ रखेंगे? 1 में रखने पर। 1 में रखने पर 8 गुणा 4 - 2y/3 + 5y = 9। 8 चौके 32/3 माइनस 8 दूनी 16y/3। अलग अलग हमने इसको कर दिया है, बराबर 9। इन दोनों का अलग सॉल्यूशन करेंगे, इसका अलग, -16y/3 + 5y और 9 - 32/3। यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे। 3 पंजे 15 -16y + 15y और 9 तिया 27 - 32/3। 3 दोनों कट जाएंगे, एक इधर -y बचेगा, बराबर में -5 और y बराबर +5, क्योंकि दोनों माइनस कट जाएंगे। y की वैल्यू 5। इस y की वैल्यू को हमें कहाँ रखना चाहिए? इसे हमें रखना चाहिए यहाँ, फ्रॉम थर्ड, इसमें रखना चाहिए। x बराबर y की वैल्यू सीधे 5, 4 - 2 × 5/3, 4 - 10/3 -6/3 बराबर -2। तो इसलिए जो हल आया है x बराबर -2 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3.5 की एक विधि को कर लिया है, प्रतिस्थापन विधि को। लेकिन ये बीजगुणन विधि को भी कह रहा है। प्रतिस्थापन है और दूसरी बीजगुणन है, बीजगुणन को भी करेंगे। चलिए करते हैं बीजगुणन विधि से, इसको आप अच्छे से समझ के कर लेंगे। ओके, चलते हैं। सेकंड, बीजगुणन विधि से भी इसने बोला है, तो यहाँ से हम दोनों समीकरणों को ले लेंगे, और जो बराबर में 9 थे और बराबर में 4 थे उनको हम इधर लेके आएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बराबर 0 चाहिए होता है। ये इसमें ध्यान रखना होता है। बीजगुणन विधि को कभी भी करेंगे तो बराबर में 0 लानी है, और C1 C2 जो भी कुछ है वो इधर ही लेके आने हैं, एक साइड में रहेगा। A1 हुआ 8, B1 हुआ 5, C1 हुआ -9, A2 3, B2 2, C2 -4, x बटे y बटे 1 बटे, किसे लाएंगे यहाँ देखो, B1 B2, C1 C2। एक बार इसको लिख लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, और नहीं लिखेंगे तो गलत की चांसेस हैं।
ये सब लिख लिए। मल्टीपल इस प्रकार से करेंगे, पहले इनकी फिर इनकी, पहले इनकी फिर इनकी। x बटे वैल्यू रख लेंगे 5, 2, -9, -4, y बटे C1 -9, -4, 8, 3, 1 बटे 8, 3 और 5, 2। मल्टीपल मल्टीपल और मल्टीपल। x बटे कितना देखो, 5 चौके 20 माइनस के और -2 18 माइनस के। y बटे 9 3 27 फिर माइनस, 8 चौके 32 ये भी माइनस। 1 बटे 8 दूनी 16 और 5 3 15। x के बटे में ये माइनस के 2 बचेंगे यहाँ, y के बटे में प्लस के 5 बचेंगे यहाँ, और 1 के बटे में तो 1 ही बचेगा। अब इसको इसके बराबर लिखेंगे, ये तो 1 बटे 1, ये 1 बटे 1, यहाँ से x बराबर -2, यहाँ से y बराबर 5। तो देखो वही हल आया है जो कि प्रतिस्थापन से आया था, हल में चेंज नहीं आएगा। x -2 और y बराबर 5, ये इसका आंसर आ गया। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, 2 चीज़ें बताई थी मैंने कि बराबर में 0 आ जानी चाहिए, और ये ध्यान रखेंगे चेक करने के लिए कि ये और बाहर वाले ये आपस में बराबर होने चाहिए, तब ये आपका सवाल बिल्कुल सही आएगा। और पहले गुणा इसकी करेंगे इनकी ऐसे तिरछी, फिर इसकी करेंगे इधर से माइनस करके, पहले ये फिर माइनस ये, पहले ये फिर माइनस ये। बस ये 2-3 बातें हैं। बीजगणित विधि को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छी विधि है। और इस क्वेश्चन के आंसर में ये भी बता दोगे आपकी कौन सी अच्छी लगती है, और कमेंट करके मुझे भी ये बता देंगे कि मेरा पढ़ाने का मेथड कैसा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, अच्छी लगती है तो कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।